नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। आज जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं ये प्रयागराज का जाट टाउन पास इलाका है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत सड़कों के कार्य के लिए जो सीवर लाइन डाले जा रहे हैं उसकी स्थिति इतनी बदतर है कि पूरे जाट टाउन को जगह जगह खोद दिया गया है और खोदने के बाद उस पर काम का जो प्रगति है वो इतना धीमा है कि आप देखेंगे हर चौराहे पर जगह जगह गड्ढे हैं। कैमरामैन से कहेंगे एक साइड दिखाएं इस चौराहे का। इस तरह के सीवर लाइन के गड्ढे बना के पिछले 2 महीने से 3 महीने से ये पड़े हुए हैं। ये स्थिति आप सड़कों की देखेंगे, दोनों तरफ सड़कों को खोदा गया। इधर की तरफ भी दिखाएं, आप देखेंगे आने जाने के लिए रास्ता तक नहीं छोड़ा गया है। सीवर लाइन की स्थिति ये है कि अगर आज कल में बारिश हो जाए तो यहाँ नाव चलेगा और पता नहीं कितनी ज़िंदगियों को खोना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियाँ इधर से जाएंगी, निश्चित रूप से इन गड्ढों में गिरेंगी गाड़ियाँ। गड्ढों में गिरने के बाद ये आप इधर गड्ढा दिखाएं, मतलब काम करने का जो तरीका है उसका कोई मानक नहीं है। जगह जगह गड्ढों खोद दिए गए हैं, सड़कों को तालाब बना दिया गया है। सड़क की स्थिति आप देख ही रहे हैं, चलना यहाँ पर दूभर हो गया है। ये पूरे जाट टाउन की यही स्थिति है और अगर इसी तरह से इन्होंने काम किया तो आने वाले बरसात में, जहाँ तक मुझको पता है, यहाँ पर पहले से ही घुटने भर के पानी लगता हुआ है। इन सड़कों पर आप देखेंगे तो पहले से नाव की व्यवस्था होती है और अगर इस तरह से काम हुआ तो पता नहीं कितनी ज़िंदगियाँ इस सड़क पे जाएंगी। और प्रशासन से कल मैंने इसका नगर आयुक्त से इस सिलसिले में बात किया था। उनका कहना था कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस तरह की दिक्कतें ना आएँ। अब आप देखेंगे सड़कों को खोद करके इस तरह से पाटा गया है। सीवर लाइन का पाइप आप देखेंगे 1 फुट भी नीचे नहीं है, ये सड़क के पैरेलल ही बनाया गया है। जब बारिश होगा तो यहाँ पर क्या स्थितियाँ होंगी, ये सारे जितने गड्ढे हैं ये सब घुस जाएंगे और घुसने के बाद ये जो ज़मीन है यहाँ पर गड्ढे होंगे, 2-2 फीट के गड्ढे होंगे। गाड़ियाँ अगर इधर से गुजरेंगी तो गाड़ियाँ गुजरने के बाद लोगों की गाड़ियाँ निश्चित रूप से इसके अंदर फंसेंगी, बड़े बड़े एक्सीडेंट होने की संभावना है। अभी जो इसके ठेकेदार हैं उनको मैंने फ़ोन किया था कि ये काम करने का जो तरीका आपका है ये बहुत ही गलत तरीका है। इस हिसाब से अगर आप काम कराएंगे, कम से कम सड़कों को एक तरफ आप खाली रखते कि जिससे आने जाने की व्यवस्था बनी रहती। लेकिन आप देखेंगे दूर दूर तक JCB लगा के सड़कों को खुदवा दिया गया है और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया है। जो सीवर लाइन है कहीं ये है 4 अंगुल नीचे है, कहीं 5 अंगुल नीचे है। तो इस हिसाब से अगर ये काम होता रहा तो कितनी ज़िंदगियों का जाना इसमें लाजमी है। कुछ जगह इन्होंने बैरिकेटिंग ज़रूर किया है, लेकिन रात को जब लोग यहाँ से निकलते हैं तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सड़क भी इस तरह से खुद गई है कि इस पर गाड़ियों का जाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो कार्य की जो प्रगति है वो इतना धीमा है कि यहाँ पर हमको नहीं लगता कि इस बरसात से पहले कार्य पूर्ण होने की संभावना है। आने वाले समय में इस रोड पर करीब करीब 2 फुट पानी ऑलरेडी भरता है और अगर इस रोड पर 2 फुट पानी भर गया, इस तरह का अगर सड़क गड्ढा खोदा गया है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्घटनाएं होने के चांसेस हैं। और आप इसको देखेंगे कि आने वाले समय में इस रोड पर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने वाली हैं। तो ये कार्य का तरीका है। अभी मैं यहाँ के प्रयागराज के DM से भी बात करने वाला हूँ इस सिलसिले को लेकर कि इस तरह के जो कार्य किए जा रहे हैं, सुनने में तो भी ये आया है कि इस कार्य में भी बड़े लोचे हैं। इस कार्य की अगर जांच होगी तो इस जांच में बहुत कुछ निकल के आने वाला है सामने कि कार्य करने की जो पद्धति रही है, तरीके रहे हैं, वो कैसे हैं। तो इस पर एक बड़ा सवाल है। पूरा जाट टाउन खोदा जा चुका है, चलना दूभर हो गया है। ये एक सड़क की बात नहीं है, कोऑपरेटिव चौराहे से लेकर अगर हम बात करें वन विभाग तक तो वहाँ की सड़क की बात है। इधर कोऑपरेटिव चौराहे से CMP डिग्री कॉलेज की बात है। इस वाली रोड की अगर बात करें तो ये चारों तरफ से रोड को खोद दिया गया है। जिनके घर सामने हैं उनको गाड़ियाँ खड़ा करने में, बाकी चीज़ों में लगातार दिक्कत हो रहा है। तो ये स्थिति इस जाट टाउन की बनी हुई है और अगर इसको समय रहते नहीं सचेता गया, इस पर कार्य ठीक से नहीं हुआ तो आने वाले समय में बड़े दुर्घटनाएं होने की संभावना है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज के लिए कुलदीप सिंह का विशेष रिपोर्ट। ये जाट टाउन इलाका है जहां पर हम खड़े हैं, प्रयागराज के अंदर स्थित है। नगर आयुक्त
को ऑलरेडी इसकी सूचना दे दी गई है। डीएम को आज इसकी सूचना दी जाएगी और निश्चित रूप से विभाग की तरफ से अगर इसकी जांच कराई गई तो इसके अंदर बहुत कुछ निकल के सामने आने वाला है। शब्दों के जाल में हम डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन दर्शक समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।